भीगी हुई मूंग की दाल में कच्चा पोहा डालकर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी भी भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी सी यह रेसिपी बनकर के तैयार होता है, जिसे बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हो। इसके भिगाने के समय को अगर आप छोड़ देंगे ना, तो 10 से 15 मिनट में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। साथ ही दो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों ही कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी है, जो सुपर सॉफ्ट बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बनकर के तैयार होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल से। तो मैंने यहाँ पर पीली वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मूंग की दाल को हम अच्छे से 2 घंटे के लिए भिगा कर ले लेंगे। अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो आप इसे ओवरनाइट भी भीगने के लिए छोड़ सकते हो। तो इसमें हम डाल देंगे पोहा। ये मैंने लगभग आधा कप मूंग की दाल लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पोहा और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डालते हैं सूजी। इससे ना नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ऊपर से बनकर के तैयार होगा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। इससे ना सॉफ्ट बनकर के तैयार होगा नाश्ता और सूजी से ऊपर से बनेगा हल्का सा क्रिस्प। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो पोहा को पहले ना अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी डस्ट वगैरह ना रहे, और चाहे तो इसे आप कॉटन के कपड़े से पोंछ करके भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ करके ना इसको डाल दिया है मूंग की दाल के साथ ही में, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर साइड में रख देते हैं कवर कर कर, ताकि पोहा और जो सूजी है ना यह भी बढ़िया से फूल सके। जब तक यह फूल रहा है हम कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू। इस रेसिपी के लिए अगर आप उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। बिल्कुल समोसा जैसा आपको इसका फील मिलने वाला है। वैसे अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो आप इसे कच्चे आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से पील कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लीजिए। इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे। वैसे आप चाहें तो इसको हाथों से भी मैश करके ले सकते हो या पोटैटो मैशर से भी मैश करके ले सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू के बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। देख सकते हैं आलू हमारा एकदम स्मूथ सा बन करके तैयार हो गया है। तो आलू को मैंने एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो अच्छे से हमें मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर आलू को हल्का सा कुक करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बनकर के तैयार होगा और साथ ही कम समय में भी यह बनकर के तैयार हो जाता है अगर इस तरह से बनाएंगे तो डाल देते हैं जीरा। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं अजवाइन। तो थोड़ा सा यहाँ पर अजवाइन जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो आप चाहें तो इसको ना हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं
चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हो चिली फ्लेक्स की जगह पे। पर चिली फ्लेक्स ना थोड़ा सा कम तीखा होता है, तो बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से खा पाएंगे। और इसी के साथ ही में साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच। साथ ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। इसकी जगह पे आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, या हल्का सा आप यहाँ पर आधा चम्मच जितना नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ऐड करेंगे गरम मसाला। इन मसालों को हमें बहुत ही कम ऐड करना है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बहुत बढ़िया कलर के लिए। अब सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, बिना कुक किए बहुत ही स्पेशल सा आलू का मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। जिस प्रोसेस से इसको हम बनाने वाले हैं ना, बहुत ही अच्छे से यह मसाले भी पक जाएंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मसाले कच्चे रह जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सा इसमें टेस्ट आने वाला है। वो भी कम ऑयल का बना हुआ नाश्ता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो सच में बार बार ही आप इसे बनाना चाहेंगे। एकदम यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी को अपने तरीके से तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। तो इसी तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर आप मुझे यह भी ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, और क्या इस तरह की कोई रेसिपी आपने कभी ट्राई की है या नहीं, यह भी आप मुझे ज़रूर से बताना। और लीजिए, बहुत ही शानदार आलू का मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और इधर देखिए, जो हमने मूंग की दाल और साथ में पोहा और सूजी को भिगा करके रखा था ना, ये अच्छे से फूल चुके हैं। पोहा एकदम से सॉफ्ट हो गया है और इसने सारा पानी एब्जर्व कर लिया है और एकदम यह सूखा सूखा सा तैयार हो गया है। तो इसको हमें ग्राइंड करना है। तो इसके लिए लेंगे एक ग्राइंडर और इसमें हम डाल देते हैं मूंग की दाल और पोहा को। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना ही हम डालेंगे। हम इसको 2 बार में पीस करके तैयार कर लेंगे। और इसमें हम ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हो। और अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही में 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। तो अदरक को मैंने पहले ही अच्छे से धो करके साफ कर लिया था। और साथ में फ्लेवर के लिए डाल देते हैं लहसुन। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इस पेस्ट को ना हमें एकदम ही गाढ़ा सा तैयार करना है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से ही इसे हमें तैयार करना होगा। तो इसको हम एक बाउल में निकाल करके रख देते हैं और बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरी बार हम यहाँ पर अदरक, लहसुन या हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से सिंपल हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। और इसे भी हम इसी के साथ ही में निकाल लेंगे। और देख सकते हैं ना कि किस तरह से एकदम चिकना सा यह तैयार हुआ है। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे, ताकि जो बैटर हो हल्का सा एयरी हो जाए। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं जीरा। तो बहुत ही कम मसालों का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं।
अब चाहे तो यहाँ पर अपने मनपसंद और भी मसाले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार या तीखा खाना पसंद हो तो, लेकिन मैं यहाँ पर इस रेसिपी को ना बहुत ही कम मसालों के साथ बना करके तैयार करूँगी ताकि इसका जो टेस्ट एकदम नेचुरल आए। अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं ना तो मसालों का ही टेस्ट आने लगता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे। इससे नाश्ता अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा, ऊपर से बनेगा क्रिस्पी। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा गाढ़ा ही तैयार करना है। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं इनो, जिससे नाश्ता हमारा एकदम ही फूला फूला बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ पर खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप खाने वाला सोडा इस्तेमाल कर रहे हो ना तो सिर्फ 2 पिंच ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर यहाँ पर आप इनो का इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर आप इनो का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं बैटर हमारा एकदम ही एयरी हो जाता है और फूल करके 2 गुना हो जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। और जैसे ही हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ना, बिल्कुल भी इसको हमें रखना नहीं है, तुरंत ही हम इसको क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं एकदम ही कम ऑयल में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम सभी खानों पर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है अप्पे मेकर। आप चाहें तो इसको ना दूसरे तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हो। अगर आप इसे इस तरह से थोड़े भी ऑयल में अगर ना बनाना चाहे तो वह भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो सभी खानों पर इस तरह से ब्रश की सहायता से हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल को। और अब हम इसमें डालेंगे बैटर को। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से बैटर को हम डालते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा बैटर हम डालेंगे, एकदम भर करके नहीं डालना है। और जब भी आप इस तरह की कोई भी अप्पे बनाते हैं ना तो इस तरह से किनारे से डालते जाइए, क्योंकि किनारे पर हीट कम पड़ता है। और अप्पे को अगर आप कम आंच पर बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होता है। बीच के खानों में आप बाद में ऐड कीजिएगा, क्योंकि हीट ना बीच में ज़्यादा लगता है तो तुरंत से यह रेड कलर के हो जाते हैं, नीचे से जलने से लग जाते हैं। तो आधा आधा ही हम इस तरह से फील करेंगे। तो सभी में मैंने इस तरह से फील कर लिया है, देख सकते हैं। और जो हमने आलू का मसाला बना करके तैयार किया था ना, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया फ्लेवर के लिए। और इसको हम डाल देते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा। तो लगभग आधा आधा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे आलू के मसाले को। तो इस तरह से हाथों में लेकर के ना थोड़ा सा इसको हम राउंड शेप सा दे देंगे, ताकि बहुत ही आसानी से यह सेट हो जाए। तो अगर आप इसको इस तरह से अप्पे पैन में ना बनाना चाहें तो भी आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, या आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो भी आप इसे किस तरह से बना पाएंगे, यह भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए सभी खानों पे मैंने इस तरह से ऐड कर दिए हैं आलू का मसाला। और ऊपर से हम फिर से डाल देते हैं बैटर को। तो बहुत ज़्यादा मोटा इसको हम नहीं डालेंगे, बस इतना यहाँ पर हम डालेंगे कि अच्छे से कवर हो जाए। तो लगभग आधा आधा चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। और इसको हम इस तरह से ढक कर के पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है ना, तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल भी इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने अप्पे को हाई फ्लेम पे फ्राई किया ना, सेक लिया, तो अच्छे से यह नहीं बन पाते, मतलब तुरंत से यह नीचे से जलने लग जाते हैं। तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रख कर ही आपको इसमें डालना है इस बैटर को। और ढक करके जब आप पकाते हो ना तो भी आप इसको लो फ्लेम पे ही पकाइए, और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता है।
तुरंत ही यह सेट हो जाते हैं और नीचे से एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको बढ़िया से इस तरह से सेकने दें। उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हमें टोटल पकाना होगा, अच्छे से कुक करना होगा। और देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में बहुत ही बढ़िया से यह पक चुके हैं। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर में बनाना हो तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समय दें ताकि ये और भी ज़्यादा क्रिस्प हो सके। मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक टोटल सेक लिया है और देख सकते हैं ऊपर से यह एकदम ही क्रिस्प हो चुके हैं। हल्का हल्का इसमें गोल्डन स्पॉट आ गए हैं। तो जब इस तरह से यह तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए, पोहा में मूंग की दाल डालकर बनने वाली एक बहुत ही हेल्दी सी अप्पे की रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो अप्पे तो आपने कई तरह से बनाए होंगे। एक बार मूंग की दाल का इस तरह से स्टफ अप्पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और देख लेते हैं दूसरा तरीका। अगर आपके पास इस तरह से अप्पे पैन नहीं है तो आप इसे किस तरह से बना पाएंगे। तो इडली का सांचा तो सभी के घर में रहता है, तो आप इसे इस तरह से इडली के सांचे पर भी बना सकते हो। इडली के सांचों को हम बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और इस तरह से बैटर को डालेंगे लगभग 1 छोटे चम्मच जितना। तो मैं अभी 4 पीसी इस तरह से इडली बना करके तैयार करूँगी। तो बहुत ज़्यादा इसको भर करके हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से बैटर को डालेंगे और जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा था ना उसको लेंगे और हाथों से थोड़ा सा इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे, बिल्कुल इडली के शेप की तरह। और सभी सांचों में इस तरह से डाल देते हैं इडली बैटर के ऊपर में। तो एक पतली सी हमें टिक्की की तरह इसको बना करके डालना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। और इसको भी हम इसी तरह से बढ़िया से कवर कर लेंगे मूंग की दाल और पोहा के बैटर से। तो बस थोड़ा थोड़ा ही हमें बैटर को डालना है, बहुत ज़्यादा इसको हम ऊपर से कवर करते हुए नहीं डालेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें ताकि अच्छे से यह इस तरह से सेट हो पाए और अच्छे से यह कवर हो पाए। और इसको भी हम इसी तरह से कवर कर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है। इस बैटर में हमें बिल्कुल भी दही वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सिंपल से चीज़ों से यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है, सुपर हेल्दी बनकर के तैयार होता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर पकाया है 4 से 5 मिनट के लिए। आप इसे 7 से 8 मिनट भी पका सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 मिनट पे भी बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। और देख सकते हैं ऊपर से ये बढ़िया से ड्राई हो गए हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके हम बढ़िया से इसको पहले ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ना ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी तले पर चिपकते नहीं है क्योंकि हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और लीजिए ये ठंडा हो गया है तो इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। देख रहे हैं ना कि कितना आसानी से यह निकल जाता है और बहुत ही बढ़िया से ये जो स्टफिंग है ना पूरे में फैला रहता है कि इसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी भी भूल जाएंगे। और एकदम ही हेल्दी वर्जन में यह बनकर के तैयार होता है क्योंकि हमने इसे पोहा और मूंग की दाल से बना करके तैयार किया है।